हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। व्हेन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स, यानी कि पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैसें हैं वो तो हमारे एल्केन का मुख्य स्रोत है ही सही, लेकिन उसे हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, तो उसके लिए आज हम कुछ मेथड्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले फ्रॉम unsaturated hydrocarbons, dihydrogen is added to alkenes and alkynes in the process of finely divided catalyst like platinum, palladium or nickel to form alkanes, and this process is called हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इसके अंतर्गत क्या होता है वो देखते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन में एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो हम बेसिक एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, एथेन। व्हेन H2 इज एडेड, यानी H2 को हम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो अब एक एच यहाँ ऐड होगा, एक एच यहाँ ऐड होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3। तो ये क्या है हमारा, एथेन। चलिए इसी तरह से हम प्रोपीन, ये है हमारा प्रोपेन। इसमें हम 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे, एक एक यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, पहले तो CH3, ये 2 हाइड्रोजन इसके पास ऐड हुआ है तो CH2, और 2 हाइड्रोजन इसके पास हुआ, और पहले का एक था तो ये कितना होगा, 3। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम इसका, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्केन्स। तो यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड यानी कि मेथाइल हैलाइड हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं हम, वहाँ पे मिथाइल क्लोराइड में H2 का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ में। तो एक हाइड्रोजन जाने पे क्या हो गया हमारा CH4, और ये क्या बन गया HCl। तो ये था क्या हमारा क्लोरोमेथेन एक तरह से। और अब ये क्या बन गया हमारा मेथेन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसमें। चलिए इसी तरह से हम क्लोरोप्रोपेन ले लें। तो क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें हम H2 का एडिशन करें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और ये दूसरा हाइड्रोजन इस Cl के साथ में। तो CH3 CH2 CH3 और HCl बाहर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। चलिए अब हम तीसरे देखते हैं, एल्किल हैलाइड्स के साथ में ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन गिव्स हायर एल्केन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ वुड्स रिएक्शन। ये आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, यानी कि वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं हम। तो ब्रोमोमेथेन प्लस 2Na
ये ब्रोमोएथेन के मैंने 2 अणु ले लिए और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब क्या होगा, ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 CH3 और प्लस 2NaBr हो गया ये हमारा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया। तो एक कार्बन वाले हेलो एल्केन से यहाँ पे 2 कार्बन वाला यानी कि अधिक कार्बन वाला क्या बन गया है हमारा, एल्केन बन गया है। तो ये हो गया हमारा। चलिए इसके बाद में हम रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। What is the soda lime? Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Gives alkanes containing 1 carbon atom less than the carboxylic acid. And this process of elimination of carbon dioxide from कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या लेना है, सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट हम लेते हैं एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। H हटा के उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, Na। तो ये हमारा सोडियम सॉल्ट हो गया। इसके रिएक्शन हम कर रहे हैं NaOH एंड CaO के साथ में। तो ये जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सोडा लाइम। और इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। तो अब ये रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें सोडा लाइम के साथ में है तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, CH4 और ये CO2 अलग, एक ही हो तो CO3 और ये Na2, CH4 प्लस Na2CO3। तो ये बनता है यहाँ पे। पांचों मेथड हम देखते हैं, कॉल्बेयर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। लिटिक मेथड। An aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis gives the alkane containing even number of carbon atoms at the anode। तो यहाँ पे हम वही कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो CH3COONA, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है। इसके 2 अणु ले लिए हमने और 2 H2O के साथ हम रिएक्ट करवाएं इसमें। तो क्या होगा, 2 CH3 अलग हो जाएंगे यानी कि CH3 ठीक है, ये अलग हो गया हमारा। साथ में क्या बना, 2CO2 और H2 प्लस 2NaOH। तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे क्या मिला है हमको, एथेन प्राप्त हुआ है। इस रिएक्शन को हम यदि डिटेल में स्टेप वाइज देखना चाहे तो भी इसमें देख सकते हैं हम। तो सबसे पहले स्टेप में इसमें क्या होगा कि 2 CH3COO माइनस 1 Na+1। तो इसमें से क्या बन गया, 2 CH3 ये माइनस और प्लस 2Na। अब एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला, तो 2 CH3 डबल बॉन्ड O माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 CH3 C डबल बॉन्ड O इसमें से 2 CH3 2 CO2 बनेगा ये। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या बना है यहाँ पे, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में क्या होते हैं,
कंबाइन होते हैं। तो CH3 प्लस CH3, तो CH3 बनेगा ये। चलिए, और साथ में कैथोड पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस और H में। तो ये दो H रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो रिएक्शन थी एल्केन बनाने की, जो मेथड्स थी हमारी, वो क्या हुई है, कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एल्केन्स आर द ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। इसके साथ में क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड C एंड CH बॉन्ड। तो एल्केन अणु में सहसंयोजक जो गुण होते हैं वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध के कारण होते हैं। और ये कैसे होते हैं, and due to very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atom, they possess weak van der Waals forces। तो इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण इनमें वैन डर वाल्स बल्स दिखाई देते हैं। ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर्स C1 to C4 जो होते हैं आर गैसेस, ये क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। इसके बाद में C5 to C17 ये जो होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होते हैं। एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स एंड मोर आर सॉलिड्स। तो 18 कार्बन तक के जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और 18 से ऊपर के जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अब हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पेट्रोल इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ ऑटोमोबाइल। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शनल ऑफ petroleum are also used for the dry cleaning of clothes and remove the greasy stains. On the observation, what do we think about the nature of the greasy substance? We are correct if we say that grease is the mixture of higher alkanes, is non-polar and hence हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो यहाँ पे हम उनके भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो ये अधिकतर रंगहीन और गंधहीन होते हैं। एल्केन की विलेयता के लिए हम सोचें तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और पेट्रोल का उपयोग वाहनों में होता है। साथ ही इसका उपयोग निम्न प्रभाजों के रूप, कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग में, ग्रीस के धब्बे छुड़ाने आदि में होता है। निर्जल धुलाई में किया जाता है। इस प्रेक्षण के आधार पर ग्रीसी पदार्थों की प्रकृति के बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि यदि हम कहते हैं कि ग्रीस एक उच्च एल्केनों का मिश्रण है, अध्रुवीय है और ये जल विरोधी प्रकृति का होता है, तो विलायकों में पदार्थों को विलेयता के संबंध में ये देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, यानी कि समान समान को घुलता है, यानी सेम डिजोल्व सेम, ये हम कह सकते हैं। अब हम आगे देखें तो आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ उनके क्वथनांकों में भी वृद्धि होती है। साथ ही आणविक आकार और अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ उनके अंतर आणविक वैन डर वाल्स बल भी बढ़ते हैं। तो ये तो इनके सारे भौतिक गुण हो गए। अब हम इनके रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। तो रासायनिक गुण में हम अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन निष्क्रिय होता है सामान्य रूप से, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तब हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
substitution reaction. One or more hydrogen atom of alkenes can be replaced by halogens, nitro group and sulfonic acid group. Halogenation takes place either at higher temperature or in the presence of diffuse sunlight or ultraviolet rays. तो यहाँ पे हेलोजिनेशन की बात करें हम, तो हेलोजन एल्केन के साथ में कंबाइंड होता है, वो भी सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में। तो इसमें हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो HNu, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होता है, तो ये क्या रहेगा CH3, उसकी जगह क्या आएगा Cl, और जो निकला हाइड्रोजन वो बचे हुए Cl के साथ में। फिर इसी का रिएक्शन हम करवाएं क्लोरीन के साथ में, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो अब CH2 Cl2 और HCl। फिर से CH2 Cl2 का रिएक्शन करवाएं तो एक हाइड्रोजन कम होगा, तो CH Cl3 एंड HCl। लास्ट में फिर से हम CH Cl3 की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, ये CCl4 प्लस HCl। तो यहाँ पे CH3 और CH3 प्लस Cl2 HNu की प्रेजेंस पे CH3 CH2 Cl, और जो निकला हाइड्रोजन वो HCl बनाता है, तो क्लोरोएथेन बनता है ये। चलिए, it is found that the rate of the reaction of alkenes with halogen is, इसमें जो हेलोजन मैंने लिया क्लोरीन, तो दूसरे हेलोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है वो इस तरह से होता है F2 लेस देन Cl2 इज लेस देन Br2 इज लेस देन I2। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ देखें तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। तो अब हम देखें CH4 का I2 के साथ में, इट कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 और HNO3। तो CH4 प्लस I2 CH3I प्लस HI, तो यहाँ पे HiO3 प्लस 5HI gives 3I2 plus 3H2O. Halogen is supposed to proceed via free radical chain mechanism involving 3 steps, namely initiation, progression and termination। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे इसका जो मैकेनिज्म होता है वो बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले Cl2 HNu की प्रेजेंस में Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बनाता है। चलिए, फिर दूसरा स्टेप इसका सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप ये इनिशियल थी, इनिशिएशन। अब प्रोपेगेशन, तो प्रोपोगेशन में यहाँ पे CH4 प्लस क्लोराइड फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ HNu, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। चलिए, इसमें CH3 फ्री रेडिकल जो बना है वो क्या करता है, प्लस ClCl
तो अब यहाँ पे CH3Cl और एक Cl रेडिकल क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्री हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ती है। अब CH3Cl इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो अब ये CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl, फिर ये CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस ClCl gives CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। चलिए इसकी थर्ड स्टेप जो थी वो टर्मिनेशन, तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल gives ClCl, फिर CH3 प्लस CH3 gives CH3 फिर CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल gives CH3Cl। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब हम देखते हैं कंबशन रिएक्शन। ये तो हमने देख ली सब्स्टिट्यूशन, अब हमारी दूसरी है कंबशन। Alkanes on heating in presence of air and dioxygen are completely oxidized to carbon or dioxide and water with the evolution of large amount of heat। तो अब यहाँ पे CH4 गैस को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो 2O2 ये क्या है, गैस। ये बनाती है CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। Due to the evolution of large amount of heat during combustion, alkanes are used as a fuel। इस दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है डेल्टा H वो अधिक किलोजूल में होती है, जैसे इस रिएक्शन में होती है -890 किलोजूल पर मोल। तो ये अधिक मात्रा में होने के कारण इसका उपयोग किसमें होता है, हमारा फ्यूल के रूप में किया जाता है। चलिए इसमें भी इनकम्प्लीट कंबशन यदि होता है तो पूर्णतः कंबशन नहीं होता है तो क्या होता है, तो CH4 प्लस O2 गिव्स, ये इनकम्प्लीट है तो कंबशन, तो कार्बन बनेगा साथ में 2H2O। इनकम्प्लीट कंबशन है ये। चलिए तीसरा, अब यदि हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, alkanes on heating with a regulated supply of dioxygen or air at the high pressure and in the presence of suitable catalyst give variety of oxidation products। तो यहाँ पे सबसे पहले ए देखते हैं हम इसमें, तो मीथेन CH4 प्लस O2 रिएक्शन को हम कंप्लीट करें तो कॉपर की उपस्थिति में यदि ये 100 एटमॉस्फेरिक दाब पर होती है तो ये CH3OH बनाती है, इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। फिर दूसरी बी रिएक्शन इसमें होती है CH4 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ MO2 O3 और इसको हीटअप करें
तो HCHO प्लस H2O। फिर इसमें C1 रिएक्शन देखें तो CH3 प्लस 3O2 CH3COO ट्वाइस Mn और गर्म करें तो यहाँ पे 2CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस H2O। ये क्या है? इथेनोइक एसिड ये बनता है। तो ऑर्डिनरीली एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन्स हैविंग द टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो जनरली हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करें तो टर्शरी हाइड्रोजन होने के कारण यानी कि CH3 थ्राइस CH मिथाइल 3 मिथाइल प्रोपेन, इसका हम KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करें तो CH3 थ्राइस COOH, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। अब इसमें आइसोमेरिज्म और एरोमेटाइजेशन क्या होता है, पायरोलिसिस, रिएक्शन विद स्टीम, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे इसकी।